प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का आज की इस नए शॉर्ट वीडियो में मैं स्वागत करता हूं आप सबों को। जय मसीह की। प्रियो, मेरा पूरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर के डील डॉल में, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के समझ, परमेश्वर के उपस्थिति में आप ग्रो कर रहे हैं। और ये वीडियो ला करके आपके सामने मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मुझे अच्छा से ये मालूम है कि आप बाइबिल को ठीक से पढ़ रहे हैं। खास करके सुसमाचारों को आप बहुत ही पैनी नज़र से आप पढ़ रहे हैं, ये मुझे अंदर से मालूम है। और आज मैं आपको सुसमाचार से कुछ ऐसे बातों को बताना चाहता हूँ जो आपका रिलेशन प्रभु यीशु मसीह के साथ और मजबूत करेगा और दृढ़ करेगा और गहरा करेगा। प्रियो, आपने सुसमाचार के अंतर्गत 5000 के भीड़ को भोजन खिलाने की घटना को पढ़ा है, सुना है, समझा है। और एक और घटना है जहाँ पर यीशु मसीह ने 4000 के भीड़ को खिलाया। दोनों घटनाओं को आपने पढ़ा है, आपको अच्छी तरह से याद है। अब इसी घटना के ऊपर, इन्हीं दो घटना के ऊपर आज मैं चाहता हूँ आप अपना ध्यान को लगाएं और दोनों घटनाओं के क्रोनोलॉजी को, काल क्रम को भी आपको समझना है। प्रियो, पहले 5000 लोगों को खिलाए जाने का घटना हुआ है, उसके बाद 4000 लोगों को खिलाए जाने का वर्णन है। प्रियो, उसके बाद 4000 लोगों को खिलाए जाने का क्रम है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने पहले 4000 लोगों को खिलाया, उसके बाद 5000 लोगों को खिलाया, ऐसा नहीं है। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबिल को यदि ठीक से आप अध्ययन करें, आपको ये समझ में आएगा कि पहले 5000 लोगों की भीड़ को खिलाया गया है और उसके बाद 4000 की भीड़ को खिलाया गया है। और पवित्र शास्त्र बाइबिल ऐसा बतलाती है कि यीशु मसीह ने जो 5000 लोगों की भीड़ को खिलाया, यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से लोगों को पूरी तरह से खिलाया। और पवित्र शास्त्र बाइबिल ऐसा बतलाती है कि वहाँ 12 टोकरियाँ भर भर करके उठाई गई। साथ ही साथ जब 4000 आप लोगों का वर्णन को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि वहाँ पर 7 रोटी और कुछ मछलियों के द्वारा यीशु मसीह ने लोगों को तृप्त किया। और वहाँ पर 7 टोकरियाँ भर भर करके वो चीज़ों को, वो खाद्य सामग्रियों को बटोरा गया। प्रियो, और ये वर्णन आप पवित्र शास्त्र बाइबिल में खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं। ये वर्णन ऐसा ही आपको मिलेगा। अब हियर इज द पॉइंट। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबिल को ठीक से आप अध्ययन कीजिएगा। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबिल को यदि आप ठीक से पढ़ें तो जो 5000 के भीड़ का जो वर्णन है, वहाँ पर उसके चेले परेशान होते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि इतने लोगों को कहाँ से भोजन खिलाया जाए। यदि गांव में से भी खरीद करके लाया जाए खाद्य सामग्री को, तब पर भी इनको भरपूरी से खिलाया नहीं जा सकता है। और यीशु मसीह भी उतने ही अंदर से होशियार चेलों को परखने के लिए बोल रहे हैं कि तुम ही लोग इनको खाने के लिए दो। प्रियो, और उसके बाद बहुत ही आश्चर्य कर्म हुआ और लोगों ने एक बालक को सामने लाया जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, लोगों को पांति पांति से बैठने के लिए कहो। और उस रोटी को, उस मछली को यीशु मसीह ने ब्लेस किया और लोगों को उसने बांटा। उसके चेलों ने उस रोटी को बांटा और लोग खा के तृप्त हुए। प्रियो, ये पहली घटना है, 5000 लोगों को खिलाए जाने की ये घटना है। अब हम आते हैं दूसरे घटना की ओर, जहाँ पर 4000 लोगों को खिलाया गया है। अब इस घटना के अंतर्गत आप चेलों को परेशान होते नहीं पाएंगे। आप चेलों को ये पूछते हुए नहीं पाएंगे कि इनके लिए भोजन कहाँ से आएगा, इनके लिए भोजन वस्तु का इंतजाम कहाँ से किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके चेले इस बात से अवगत हो चुके थे कि पूर्व में यीशु मसीह ने ही इंतजाम किया था, इस बार भी यीशु मसीह इंतजाम कर देगा। और पहले के उनके संबंध के कारण, चूंकि उसके चेले उसके साथ रहते थे, यीशु मसीह के संबंध के कारण उस
इस बात को लेकर के आश्वस्त थे कि ये 4000 की भीड़ का इंतजाम स्वयं प्रभु करेगा। प्रियो, मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूँ प्रियो, यदि आपका रिलेशन यीशु मसीह के साथ अच्छा होगा, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ यदि आपका रिलेशन ठीक होगा प्रियो, आप एक आश्वस्त जीवन को जिएंगे। आप अंदर से कॉन्फिडेंट लगेंगे। आपके जीवन की चाहे लाख जरूरत हो, लाख घटी हो, लाख आवश्यकता क्यों ना हो, आप आश्वस्त रहेंगे कि मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह हर एक जरूरत को पूरा कर देगा। वो तो यहोवा यीरे है, वो यहोवा यीरे है। ये सारे जो वचन हैं आपके जीवन में वो जीवंत हो उठेंगे, और जैसा वचन कहता है वो लिखा हुआ बाइबल का वो शब्द आपके लिए वो जी उठेगा, उसमें जान आ जाएगा और आपके लिए वो एक निर्माण कार्य को करेगा। जैसे ही आप यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता को दृढ़ करेंगे, जैसे ही यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता को मजबूत करेंगे, आपके अंदर एक अलग ही किस्म का एक कॉन्फिडेंस आएगा, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदान किया जाने वाला विश्वास है। आप घबराएंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, आप विचलित भी नहीं होंगे। प्रियो, आपकी हर एक आवश्यकता को यीशु मसीह पूरा करेगा। आपके अंदर से ऐसा विश्वास आएगा प्रियो, आप जो छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, दबाव में, निराशा में आ जाते हैं प्रियो, इन सारी बातों से बढ़कर ये दोनों घटनाएं हमें ये सिखाती है कि यीशु मसीह के साथ रिलेशन को बिल्ड किया जाए, रिलेशन को ठीक किया जाए, रिलेशन को दुरुस्त किया जाए। प्रियो, ये शॉर्ट वीडियो बनाने का यही मकसद है। आपने जरूर से इन दोनों घटनाओं को पढ़ा होगा, लेकिन इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध है प्रियो, इसी चीज को मैं आप सारे लोगों के सामने लेकर के आना चाहूँ। प्रियो, मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो के द्वारा जरूर से आप ब्लेस्ड होंगे, आप जरूर से ब्लेस्ड हुए होंगे, और यीशु मसीह के साथ जो रिलेशन है, यीशु मसीह के साथ जो संबंध है, उसके प्रति आने वाले समय में इस वीडियो को देखने, सुनने, समझने के बाद आप जरूर आप गंभीर होंगे। प्रियो, यदि आप इन दोनों घटनाओं से कुछ और भी लर्न किए हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपने लर्निंग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप साझा कीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं उस जगह को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कहां से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और परमेश्वर का राज धीरे 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 करके जो कहा गया है कि दुनिया के अंतिम छोर तक फैलेगा, मुझे भी पता चल सके वो वचन कहां तक पहुंच रहा है। प्रियो, परमेश्वर आप सारे लोगों के साथ है। आप घबराए नहीं, डरे नहीं, विचलित ना हो, परमेश्वर के साथ रिश्ता को ठीक करे। परमेश्वर दुनिया के अंत तक आपके साथ है।